सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55। भाग 49। श्लोक 15 से 31 तक अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को देखकर उनकी स्तुति की। श्लोक 15 अध्याय 11। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत्वेशेषस्घान ब्रह्मानमीश कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान। विषय, विश्वरूप में देवताओं और ऋषियों आदि को देखना। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं अपने दिव्य शरीर में सभी देवताओं और भूतों के कई समुदायों, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा, शंकर, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूँ। चिंतन। यहाँ अब अर्जुन स्वयं हमें बता रहा है कि हम भगवान के इन विशाल शरीरों में क्या देखते हैं। अर्जुन उन सभी विभिन्न देवताओं को देख रहा है जिन्हें हम ईश्वर के शरीरों में मानते हैं। हम सोचते हैं कि यह देवता श्रेष्ठ है, कोई अन्य देवता इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन अर्जुन को यह स्पष्ट है कि यहाँ के सभी देवता उस परम आत्मा के अंश हैं। अर्जुन स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है कि वे सभी देवता उस भगवान के शरीर के अंग हैं। साथ ही उसे उस परमात्मा के शरीर में अनेक भूत भी दिखाई दे रहे हैं। भूत वही हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। हम मृतकों को भूत कहते हैं, लेकिन उस तरह के भूत इस ब्रह्मांड में कहीं भी मौजूद नहीं है। भूत वे ग्रह, तारे, धूमकेतु, उपग्रह आदि हैं जो भूतकाल में बनाए गए थे लेकिन अभी भी हमें दिखाई देते हैं। इसमें हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतु शामिल हैं। वायु, जल, थल, प्रकाश सब इसमें आ जाते हैं। इन्हें इसी अर्थ में भूत भी कहा जाता है। आकाश को भी भूत माना गया है, क्योंकि यह पहले भी था और आज भी वैसा ही है। यह भविष्य में भी रहेगा, फिर भी इसे भूत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये सब भूत उस परम आत्मा के शरीर में अर्जुन को दिखाई देते हैं। वे उसके अंग, उसके शरीर को महसूस कर रहे हैं। हम भगवान ब्रह्मा को कमल के आसन पर विराजमान देवता के रूप में मानते हैं, जिन्होंने पंच महाभूतों की रचना करके पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किया। अर्जुन भी ईश्वर के शरीर में ब्रह्मा को देखता है। यहाँ जीवन अचानक से उत्पन्न नहीं हुआ, इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया गया था। हम ब्रह्मा को वह शक्ति कहते हैं जो इसके निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करती है। अर्जुन अपनी आंखों से देख रहा है कि वही ब्रह्मा, वही शक्ति परमपिता परमात्मा का अंश है। इस ब्रह्मांड में कई ग्रह, तारे, धूमकेतु समय के साथ लुप्त हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। हम भगवान शंकर को देवता मानते हैं जो उन्हें उस आपदा की स्थिति में लाए। ब्रह्मांड में जहां भी प्रलय है वहां महादेव की शक्ति काम कर रही है, इसलिए हमने भगवान शंकर को प्रलय का देवता माना है। उस भगवान शंकर को भी अर्जुन ने परम भगवान के शरीर में देखा है। अर्जुन अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि वह परमात्मा का अंश है। यहाँ पृथ्वी पर अनेक ऋषि हैं, वह भी उन दिव्य महात्माओं को भगवान के शरीरों में देख रहा है। साथ ही यहाँ कई दिव्य नाग भी हैं, अर्जुन भी उन नागों को भगवान के शरीर में देख रहा है। अर्जुन उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य होता है कि ये सब भगवान के मूल परम व्यक्तित्व के शरीर में घूम रहे हैं। बोध। इस संसार में मनुष्य ने अनेक देवी देवताओं को सम्मान दिया है। उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। यद्यपि वे वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं, मनुष्यों को पूर्ण विश्वास है कि वे मौजूद हैं। इसलिए वह अपनी भावनाओं के अनुसार उन पर विश्वास करता है, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये सभी देवता उस आदि परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। देवता हो, ग्रह हो, तारे हो, आकाशगंगा हो, धूमकेतु हो, वे भी ईश्वर की शक्ति के अंश हैं। मनुष्य इससे भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब की रचना के पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है और उसी को ईश्वर, भगवंत, परमात्मा कह रहे हैं। मनुष्य हो, ऋषि हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, सर्प हो, उनकी सृष्टि का कारण अंततः ईश्वर ही है। श्लोक 16 अध्याय 11। अनेकबाहुदर वक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वा नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विषय, विश्वरूप को अनेक भुजाओं और उदर आदि के साथ देखना। अनुवाद। हे जगत के स्वामी, मैं आपको अनेक भुजाओं, पेटों, मुखों तथा नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों में देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं कोई अंत नहीं देखता, कोई मध्य नहीं, कोई शुरुआत नहीं। चिंतन। अर्जुन भगवान को ब्रह्मांड का भगवान कह रहा है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन इस प्रकार से ईश्वर का उल्लेख तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इसके प्रति आश्वस्त न हो। उन्होंने ईश्वर के उस विराट रूप को अपनी आंखों से देखा है। वह अपने अनुभव के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड का भगवान कह रहा है। वह विस्मय के साथ वर्णन कर रहा है कि भगवान के ब्रह्मांड को देखते हुए उसने वहां क्या देखा।
वह जो कुछ भी देखता है वह अद्भुत है। अर्जुन कहता है, मैं तुम्हें अनेक भुजाओं, पेटों, मुखों और नेत्रों से युक्त देखता हूँ। अक्सर हम आसमान में बादलों के अलग अलग पैटर्न देखते हैं। हम उन आकृतियों को नाम देते हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। फिर बादल छट जाते हैं, आकृतियां गायब हो जाती हैं, लेकिन उनकी आकृति हमारी स्मृति में खुदी हुई है। हम उन्हें नहीं भूलते। जब भी हम फिर से आकाश की ओर देखते हैं, चाहे कितने भी बादल हमें दिखाई दें, हमें उन बादलों की याद आती है जो हमने पहले देखे थे। यहाँ अर्जुन अब भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन कर रहा है। वह भगवान के कई शरीरों को देखता है और उन शरीरों में कई भुजाएं होती हैं। उन शरीरों के अनेक पेट, अनेक मुख दिखाई देते हैं। उस मुंह में कई आंखें दिखाई दे रही हैं। सभी दिशाओं में चारों ओर भगवान के अनंत रूप दिखाई देते हैं। अर्जुन जिधर देखता है उधर ही ईश्वर के विभिन्न रूपों को देखता है। अर्जुन को ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां ईश्वर न हो। तो अर्जुन जारी है, हे विश्वरूप, मैं न तुम्हारा अंत देखता हूँ, न मध्य, न आदि। अर्जुन भ्रमित है। पृथ्वी पर दिशा, दृश्य उसे हमेशा सामान्य लगते थे। उस समय अर्जुन को ऐसा समग्र रूप देखने का अवसर पहले कभी नहीं मिला था। आज इस युद्ध के मैदान में वह भाग्य स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिया है। युद्ध हो या न हो, योद्धा हो या न हो, लेकिन ईश्वर दर्शन का यह योग उनके जीवन में न पहले कभी हुआ था और न फिर कभी होगा। तब अर्जुन अपनी आंखों में भरकर उस लौकिक रूप को अपने मन में, अपनी स्मृति में संचित कर रहा है। वह आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, लेकिन हर जगह वह एक ही परमात्मा को अलग अलग रूपों में देखता है। वह यह भी नहीं देखता कि कहाँ आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ अंत है। तो वह भगवान को कबूल कर रहा है। हे विश्वरूप, मैं न तेरा अंत देखता हूँ, न तेरा मध्य, न तेरा आदि। बोध, यह व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है कि वह परमात्मा को किस भाव से देखे। कोई उन्हें मूर्ति के रूप में देखता है तो कोई उन्हें तस्वीरों के जरिए देखता है। कोई उन्हें देवता के रूप में देखता है तो कोई उन्हें देवी के रूप में। लेकिन उस परमात्मा को जिस भी रूप में देखा जाता है, परमात्मा इधर से उधर एक ही है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इस ब्रह्मांड के कई ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं के रहस्यों को जानने में सफल हो गए हैं। फिर भी हमारे विज्ञान के सामने एक प्रश्न रह जाता है कि इस ब्रह्मांड का आदि, मध्य और अंत कहाँ है। ये तीनों सवाल इंसानों के लिए अनुत्तरित रहने वाले हैं, क्योंकि जहां तक हमने ब्रह्मांड का पता लगाया है, उससे आगे लाखों अरबों वर्षों में प्रकाश किरणें भी नहीं पहुंच पाए हैं और न ही वे वहां से पृथ्वी तक पहुंची हैं। इसका उत्तर हमारे विज्ञान जगत के लिए असंभव है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि ज्ञात ब्रह्मांड से परे ब्रह्मांड कहाँ से शुरू और खत्म होता है। श्लोक 17 अध्याय 11। किरीटिन गदेन चक्रण च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यम समन्ता। विषय, मुकुट, गदा, चक्र आदि धारण किए हुए विश्वरूप का दर्शन करना। अनुवाद, मैं आपको मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण किए हुए, चारों ओर चमकते हुए तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेज से भरा हुआ, देखने में अत्यंत कठिन और सभी दृष्टियों में असीम देखता हूँ। चिंतन, भगवान के वास्तविक स्वरूप का अर्थ है कि वे अनेक ऐश्वर्य के साथ प्रकट होंगे। अर्जुन देखता है कि वह बहुत दीप्तिमान है, मुकुट पहने हुए है, गदा और चक्र लिए हुए है, क्योंकि अर्जुन ने जीवन भर उसी रूप में उनका ध्यान और चिंतन किया है। भगवान हमें जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं। यदि हम उसमें अंतर देखते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारा मन जो अपेक्षा करता है उसी के अनुसार वह अगली घटना के घटित होने की आशा करता है। तभी हम उन वांछित घटनाओं से संतुष्ट होंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन के मन में उस भाव को जानकर उसी रूप में उन्हें दर्शन दिया है। भगवान के सभी पक्षों पर अर्जुन तेज का एक समूह देखता है। प्रकाश का प्रभामंडल फैलता हुआ दिखाई देता है। इस ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार दोनों का साम्राज्य सर्वत्र देखा जा सकता है। जहां प्रकाश है वहां उसके पीछे अंधकार है। एक तरफ उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा है। रोशनी सामने से आती है तो पीछे अंधेरा होता है। दोनों का यह खेल पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। सर्वोच्च होने का एक रूप काला है, जबकि दूसरा शुद्ध प्रकाश दीप्तिमान है। अंधकार का प्रतिबिंब प्रकाश है और प्रकाश का प्रतिबिंब अंधकार है। दोनों एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते रहते हैं। अंधकार से प्रकाश आता है और प्रकाश से अंधकार आता है। भगवान ने अब अर्जुन को भगवान कृष्ण का वह प्रतापी रूप दिखाया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यही कारण है कि अर्जुन कृष्ण को प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान दीप्तिमान, देखने में बहुत कठिन और सभी पहलुओं में असीम के रूप में देखता है।
भगवान के ये दीप्तिमान रूप जो अर्जुन ने दैनिक जीवन में देखे, सामान्य प्राणियों द्वारा सहन नहीं किए जा सकते थे। सामान्य जीवों की इस लाचारी को प्रभु जानते हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पहले ही दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। आपकी आंखें उस चमक को सहन नहीं कर सकती, यहाँ तक कि हमारे सूर्य को भी अधिक समय तक खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि उसकी चमक को भी हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ अर्जुन को हजारों लाखों सूर्यों का तेज दिखाई दे रहा है। हर तरफ आग का कहर देख रहे हैं। वह मीलों तक उठती लपटों को देखता है। वहां उन अग्निमय पदार्थों की तरंगें निरंतर उमड़ती हुई हिमालय से भी बड़े पर्वत के समान, समुद्र के समान दिखाई देती हैं। वह अपने कानों से उनकी आवाजें सुन रहा है जो उसके मन में भयावह हैं। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में इससे पहले इतना भयानक प्रलयकारी आग्नेयास्त्र कभी नहीं देखा था। समुद्र के पानी की लहरों से आदमी नहीं डरता, लेकिन अर्जुन इस उग्र पदार्थों के विशाल समुद्र को देख रहा था जिसे उसने पहले सपने में भी नहीं देखा था। उसमें से भयानक आग के गोले आसमान में बरस रहे थे। उन गोलों के बीच की दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से अधिक है। जब गेंद जगह जगह से उठ रही थी तो उसमें से बड़ी बड़ी और भयानक सीटी की आवाजें निकल रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उस ध्वनि से उसके कानों का पर्दा फट जाएगा। चारों ओर की पृथ्वी, चंद्रमा जैसे ग्रह उपग्रह उस प्रकाश में लुप्त होते प्रतीत हो रहे थे। ऐसे में भगवान के लाल रूप को देखकर अर्जुन का मन अत्यंत भयभीत हो गया। फिर भी वह उस रूप को अपनी आंखों में संजोए हुए था। भगवान कृष्ण उन्हें इसका वर्णन कर रहे थे। बोध, जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं वैसे ही वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। ईश्वर के रूप अनंत हैं, लेकिन ईश्वर अंततः एक है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह उसका सूक्ष्म रूप है। यह उसके अपने शरीर की एक कोशिका है, इसलिए उस कोशिका का भी एक अलग छोटा संसार है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। एक आंख के दायरे में पूरे ईश्वर को देखना कभी संभव नहीं है। अंत में उसे इसे अलग से देखना होगा। कभी कभी यह अंधेरे की तरह हल्का, बर्फ की तरह ठंडा होता है और कभी कभी यह बहुत उज्जवल, उग्र और गर्म होता है। यह किसी भी वस्तु को क्षण भर में ग्रहण करने की क्षमता रखता है। हम सर्वत्र उसके विविध और चरम रूपों को देख और अनुभव कर रहे हैं, केवल इसलिए कि इसमें भगवान को भुला दिया जाता है, वे अलग दिखते हैं। श्लोक 18 अध्याय 11। त्वमक्षर परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्, त्वमव्ययः यह शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्व पुरुषो मतों में। विषय, विश्वरूप की स्तुति। अनुवाद, आप जानने योग्य परमेश्वर हैं। आप इस संसार के परम सहारा हैं। मैं मानता हूं कि आप सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। चिंतन, हम मनुष्य हैं और हमारा जीवन सीमित है। हम थोड़े समय के लिए इस धरती पर रहने वाले हैं। हम एक निश्चित अवधि के लिए इस शरीर में रहने वाले हैं। तो हमें अपने छोटे से जीवन में इस परब्रह्म के बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहिए। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो केवल हमारी संचित यादें ही हमारे साथ आएंगी। बाकी सब यहीं छोड़ देना है। पैसा, दौलत, पद, रिश्ता, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। आत्मा शरीर को केवल स्मृतियों को संचित करने के लिए सहारा देती है। शरीर में रहकर संसार देखता है, संसार का अनुभव करता है। वे अनुभव स्मृति के माध्यम से उसके साथ रहते हैं। फिर उन्हीं स्मृतियों के आधार पर वह अगला जन्म या मुक्ति का मार्ग खोजता है। यदि वह इसमें मुक्ति को श्रेष्ठ पाता है तो वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि वह अभी भी जीने में रुचि रखता है तो वह बाद में पुनर्जन्म प्राप्त करता है। जब तक वह परब्रह्म परमात्मा से नहीं मिलता तब तक उसका जीवन ऐसी तुच्छ बातों में अटका रहता है। परब्रह्म परमात्मा इस जीवन का परम लक्ष्य है। इससे बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महत्ता को छोटी छोटी बातों को अनुभव करके जानता है। तब तक वह अज्ञानता में जी रहा है। उसे छोटे बड़े सुख मधुर लगते हैं। जब इन आने जाने वाले सुख दुखों से थक जाता है तभी उस परम आत्मा परब्रह्म को जानने का प्रयास करने लगता है। एक बार इस परब्रह्म परमात्मा का स्वाद जान लेने के बाद मन फिरता नहीं है। तब उसे पता चलता है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। यहाँ तक कि हम पछताने लगते हैं कि हमने सुख देख के इस महान शाश्वत जीवन को गंवा दिया। फिर भी आगे अभी भी अनंत काल है। उसे पता चलता है कि वह गलती से इस नश्वर जीवन के भ्रम में फंस गया है। वह भगवान के दर्शन से जागृत होता है। फिर वह परमपिता परमात्मा की ओर चलने लगता है। उसके पास एकजुट होने, अपनी गलतियों को सुधारने की अच्छी समझ थी। अर्जुन इन सभी परिस्थितियों से गुजरा है, इसलिए वही ईश्वर के बारे में इतना उत्सुक है। भगवान श्रीहरि की कृपा से अब उनकी मनोकामना पूरी हो रही है।
उसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। ईश्वर के जिस दर्शन को कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में उसे हो रहा है। वह उस परमात्मा का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है, जिसका वह यहाँ वर्णन कर रहा है। उसने जान लिया है, देख लिया है कि इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह वहां इसे स्वीकार कर रहा है। अर्जुन भगवान से कहता है, आप अकेले जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। आप इस संसार के परम सहारा हैं। मैं मानता हूं कि आप सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। बोध, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल भगवान ही वास्तव में स्वतंत्र आत्मनिर्भर हैं। अन्य सभी भूतों के अधीन हैं। वे उस सर्वोच्च प्राणी के अधीन हैं। हर भूत यही बंधा है। पृथ्वी पर जीवन रूप का अवलोकन करें तो जलीय जीवन जल में रहकर ही जीवित रहता है। यह पानी से बाहर नहीं आ सकता। बाहरी वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। पौधे मिट्टी में एक ही स्थान पर जड़ जमा लेते हैं और अंत तक वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे उस स्थान को छोड़ नहीं सकते। भूमि के जानवर केवल जमीन पर ही रह सकते हैं। ये जल में अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते और न ही ये आकाश में रह सकते हैं। जमीन उनका घर है। मनुष्य ने आकाश, थल, जल पर संचार प्रारंभ किया, लेकिन पानी में और आकाश में इसे ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ता है। यह वहां तभी तक जीवित रह सकता है जब तक वहां ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि भगवान ने सबको बांध रखा है। ग्रह और तारे जो बिना जीवन रूप के दिखाई देते हैं, वे भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। चंद्रमा पृथ्वी को धारण करता है, पृथ्वी सूर्य को धारण करती है, सूर्य आकाशगंगा को धारण करता है, आकाशगंगा ब्रह्मांड को धारण करती है और ब्रह्मांड ईश्वर को धारण करता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। केवल भगवान ही इतने स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। श्लोक 19 अध्याय 11। अनादिमध्यांतमनन्तवीर्य मनन्तबहं शशि सूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। विषय, असीम रूप से शक्तिशाली और दीप्तिमान ब्रह्मांड का दर्शन। अनुवाद, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति वाले, अनंत भुजाओं वाले, चंद्रमा और सूर्य के नेत्रों वाले, जलती हुई अग्नि के समान मुख वाले और अपने तेज से संसार को तपाने वाले आदि के रूप में देखता हूँ। चिंतन, अर्जुन अभी भी सूक्ष्म रूप से परमात्मा के उस अनंत रूप का अवलोकन कर रहा है। बार बार दसों दिशाओं की ओर देख रहा है। सर्वत्र उस परमात्मा का तेज अनंत सूर्य के समान फैला हुआ है। जहां तक नजर जाती है वह अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन इसके आदि, मध्य और अंत को किसी भी दिशा में नहीं देखता। वह सभी ग्रहों, सितारों, ब्रह्मांड को एक हद तक धारण करता है। अनंत शक्ति से प्रज्वलित विशाल तारे परमात्मा को गेंद से खेलने वाले छोटे बालकों के समान प्रतीत होते हैं। वे ब्रह्मांड में हर जगह बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। अर्जुन अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी गति का अनुमान नहीं लगा सकता। अर्जुन को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि परमात्मा की शक्ति कितनी महान है जो उसे यह गति प्रदान करती है। अर्जुन भगवान को अनंत भुजाओं के रूप में देखता है, जैसे आकाशगंगाओं में कई अलग अलग सर्पिल शाखाएं होती हैं। उनकी एक एक भुजा में, एक एक शाखा में अनंत चमकते हुए हीरे जवाहरातों की तरह चमकते लाखों सितारे हैं। प्रभु का पूरा शरीर उन चमकते तारों से आच्छादित है। चंद्रमा, सूर्य जैसे ग्रह, तारे ईश्वर की आंखें हैं। कोई भयंकर नेत्रों के समान लाल चित्ती वाले हैं तो कोई शीतल चंद्रमा के समान श्वेत है। उन नेत्रों से ईश्वर संपूर्ण जगत को भिन्न भिन्न दिशाओं में देख रहा है। उन ननों की ज्योति सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को अनुरेखित कर रही है। सूक्ष्म के सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीव जंतुओं से लेकर असीम दिव्य विशाल सत्ता तक वे नेत्र निहार रहे हैं। प्रभु का चेहरा जलती हुई आग की तरह लपटों से जलता हुआ दिखाई देता है। वे लपटें उस मुख से भीतर बाहर उछल रही हैं मानो वे जीवित हों। जब वे मुख से निकलते हैं तो सामने गतिमान ग्रहों को पकड़ते प्रतीत होते हैं। अर्जुन उन ग्रहों को देख रहा है। छोटे सहन ग्रह उस मुख में बली हो रहे हैं और उस अन्न से उस मुख की ज्वाला और भी तेज होती जा रही है और ऐसा जान पड़ता है कि उससे जो तेज उत्पन्न होता है वह अग्नि को गर्म करके दुनिया जला रहा है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने ऐसा लाल रूप धारण किया हुआ है और इस संसार का उपहास उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन उस दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में भगवान के रूप में कर रहा है। मुझे लगता है कि आप आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्ति की अनंत भुजाओं वाले, चंद्रमा और सूर्य जिनकी आंखें हैं, जिनका मुंह जलती हुई आग की तरह है और जो दुनिया को अपने तेज से गर्म करते हैं। बोध, इस ब्रह्मांड में सूर्य के समान चमकीले बहुत से तारे हैं। उनकी तुलना में सूर्य बहुत धुंधला तारा है। हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं।
लेकिन चूंकि वे हमसे अनंत प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए हमारी आंखें उनका आकार नहीं देख सकती। रात के अंधेरे में अनगिनत छोटे छोटे चांद जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, वे विशालकाय तारे हैं। हम अपने सूर्य को करीब से नहीं देख सकते हैं। इसका तापमान किसी भी पिंड या वस्तु को उसके पास आने से पहले ही अपनी तेज लपटों से भस्म कर देता है। ईश्वर ने ब्रह्मांड को इतने सरल तरीके से डिजाइन किया है ताकि पृथ्वी जैसे ग्रह और उस पर रहने वाले जीव सुख से रह सके और बिना किसी प्रयास के अपना जीवन व्यतीत कर सके। पृथ्वी के निकट आने वाली कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर देगी। अगर यह चांद से भी छोटा है तो भी धरती के लिए खतरनाक होगा। इसलिए परम दयालु ईश्वर ने पृथ्वी को इतना सुरक्षित रखा है कि उसे एक कोंडन में सुरक्षित रखा जा सके। भले ही वह मनुष्य की इतनी परवाह करता है, मनुष्य स्वयं के जीवन को, दूसरों के जीवन को और यहाँ तक कि वास्तव में हमें जीवन देने वाले उस परमपिता परमेश्वर के महत्व को नहीं समझता है। श्लोक 20 अध्याय 11 द्यावा पृथिव्योरिदमन्तर्हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथित महात्मन। विषय अद्भुत विराट रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त देखना। अनुवाद हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश और सभी दिशाएं अकेले आपके द्वारा आच्छादित हैं। आपके इस अलौकिक और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत भयभीत हैं। चिंतन। इस भूमि पर 3 प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग, पाताल और भूलोक माने जाते थे। दक्षिण में राक्षस वंश के लोगों को निम्न वर्ग के लोग माना जाता था, जो आम लोगों पर हमला करने के लिए नरभक्षी और चुड़ैलों का इस्तेमाल करते थे जब वे बेफिक्र थे। वे उन्हें जंगल में, एकांत में, पहाड़ की घाटियों में रोककर मार डालते थे। अफ्रीका के जंगली नरभक्षी की तरह हमारे पास उन दिनों ऐसे नरभक्षी थे। हम उन्हें राक्षस कहते हैं। श्रीलंका में रावण और उसका समाज इसी राक्षस कुल का था। वे मनुष्यों का शिकार करते थे और पीछे से बिना किसी चेतावनी के चुपके से उनका मांस खाते थे। इसका उल्लेख महाभारत में भी विभिन्न स्थानों पर मिलता है। ऐसा उल्लेख है कि जब श्री कृष्ण गोकुला में बालक थे तब कंसमामा ने पूतना राक्षसिनी को गोकुला में उन्हें मारने के लिए भेजा था। उसके बाद बालकृष्ण को मारने के लिए राक्षसों शाकटासुर और त्रिनासुर को भी भेजे जाने का एक और उल्लेख है। फिर जब कृष्ण छोटे थे, कंसमामा ने कृष्ण को मारने के लिए देवंतक और पितृद्रोही नाम की अपनी शाही सभा से 2 राक्षसों को गोकुल भेजा। महाभारत और हरिवंश ग्रंथों में उस समय के कई असुरों के वध का उल्लेख मिलता है। जरासंध और नरकासुर भी उस समय के राक्षस थे। भीम ने जिन 2 राक्षसों हिडिंब और बकासुर को मारा था, वे भी नरभक्षी थे। ऐसे राक्षस गोत्र को उस समय पातालयंत्री या पाताललोक का दर्जा मिल रहा था। वे मनुष्य जो भारत की भूमि पर शासन करते थे और वहां रहते थे, लोगों के बीच मनुष्य माने जाते थे। सभी समाजों में यह मान्यता थी कि हिमालय के पार स्वर्ग है, इसलिए हिमालय से परे स्वर्ग माना जाता था। इसीलिए प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है कि भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं। ये तीनों लोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, पाताल लोक एक ही परमात्मा से व्याप्त हैं। अर्जुन सर्वत्र ईश्वर के विश्वरूप को देखता है, इसलिए वह भगवान से कह रहा है, हे महात्मन। महात्मा का अर्थ है सर्वव्यापी आत्मा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश और सभी दिशाएं अकेले आपके द्वारा आच्छादित हैं। आपके इस अलौकिक और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत हैं। सोचिए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होने लगे तो पृथ्वी का क्या होगा। समुद्र भाप बनकर सूख जाएगा, पेड़ जल जाएंगे, पशु पक्षी मनुष्य सब भाग जाएंगे और भस्म हो जाएंगे। तब इन प्राणियों की मृत्यु के समान ही प्रभु के विराट रूप को देखकर ये तीनों लोग भयभीत हो उठे। अर्जुन इस दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा है। बोध। यह सृष्टि अनादिकाल से सृष्टि और विनाश, परिवर्तन की घटनाओं से गुजर रही है। ब्रह्मांड में ये घटनाएं करोड़ों, लाखों, अरबों साल बाद घटती हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का आकार, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि ये घटनाएं हर पल किसी न किसी कोने में हो रही हैं। हम उन्हें अपनी धरती से नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें आज आकाश में जो तारे देखती हैं, वे वहां नहीं हैं। वे लाखों, अरबों साल पहले वहां थे और उस समय से उनकी किरणें आज हमारी पृथ्वी पर पहुंची हैं, इसलिए वे हमें वहीं प्रतीत होती हैं। वर्तमान में वे उस स्थान से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं। शायद वे गायब हो गए हैं, लेकिन ईश्वर का यह लौकिक खेल निरंतर जारी है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में समय का अस्तित्व नहीं है। कल, आज और आने वाला कल उसकी दृष्टि में एक समान है, स्थिर है। श्लोक 21 अध्याय 11 अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति कचिद भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः
विषय देवों के विश्वरूप में प्रवेश करने के दर्शन तथा महर्षियों द्वारा स्तुति करना। अनुवाद वही देवताओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं और कोई कोई भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम गुणों का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो की कामना कर इसे सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। चिंतन मनुष्य जब संकट में होता है तभी वो प्रभु को याद करता है। भगवान के उस भयानक रूप को देखकर मनुष्य की भय से घबराहट हो जाती है। तो हमारे अस्तित्व का क्या? वह चिंता भय से आधा अधूरा है कि हम कब तक उसके सामने होंगे या नहीं होंगे। फिर वह भगवान की स्तुति करने लगता है, सुमन स्तुति गाने लगता है, वह भजन गाने लगता है। यहाँ आम आदमी भी भगवान से डरता है। वह जानता है कि यह संसार, यह ब्रह्मांड उसी के इशारे पर चलता है। हमारा जो भी जीवन है वह उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की देन है। वही हमारा पालनहार है, वही हमारा रक्षक है। लेकिन मन में छिपा अहंकार का भाव ईश्वर के इस कार्य को खुलकर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संसार को यह दिखाने की धारणा कि हम भी कुछ करते हैं उसे ईश्वर से दूर ले जाता है। कभी कभी नास्तिकता का ढोंग करके इसके अस्तित्व को नकार देते हैं। कभी कभी व्यक्ति ऊपर से भगवान होने का दिखावा करता है लेकिन मन में उसके अस्तित्व को लेकर भ्रम होता है। तब उन्हें लगता है कि अगर इस ढोंग से कोई देवता है भी तो वह भी मूर्ख बनेगा और उनका कुछ भी बुरा नहीं करेगा। परंतु जिसने मनुष्य को जन्म दिया, जिसने उसके मन को रचा, वह भी उस मनुष्य के मन की भावनाओं को जानता है, यहाँ तक कि मनुष्य स्वयं उस परमपिता को नहीं जानता। यहाँ पाखंडी कौन है और सच्चा भक्त कौन है, भगवान को यह बताने की जरूरत नहीं है। जन्म और मृत्यु इन आत्माओं की परीक्षा है। जब तक ये जीव पूरी तरह से उस सर्वोच्च होने का एहसास नहीं करते, वे जन्म और मृत्यु के इन चक्रों से तब तक नहीं चूकते जब तक वे उसके अस्तित्व का अनुभव नहीं करते। इसीलिए अर्जुन जो दृष्टि देखता है वह महर्षियों और सिद्धों के समुदाय की है जो इन सभी सर्वोच्च प्राणियों को जानते हैं। अर्जुन विभिन्न प्रकार के देवताओं, महर्षियों और सिद्धों के इन समुदायों को मनुष्य द्वारा भगवान के शरीर में प्रवेश करने और विलय करने के लिए देखता है। इस दुनिया से जाते समय हर आत्मा डरती है, उनके चेहरे पर भी यही भाव दिखाई देता है। यह समझकर कि जीवन का सूत्र हमारे हाथ में नहीं अपितु अंततः ईश्वर के हाथ में है, ये सभी देवगण, महर्षि और सिद्ध सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। बोध यहाँ हर जीव को ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे जिसका कर्म है उस जीवन को भगवान गति दे रहे हैं। जिन आत्माओं ने देवताओं के रूप में काम किया है, कर्म किए हैं, भगवान उन्हें हमेशा के लिए अवशोषित कर लेते हैं। उन आत्माओं को पता चल जाता है कि हम सद्गति पाकर मुक्त हो जाएंगे। यह जानकर कि उन्होंने इस नश्वर शरीर के मोह के कारण अनेक पाप किए हैं, वे परमेश्वर की स्तुति करने लगते हैं। हृदय से उन्हें उस परमपिता परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता है। तब उनका यह शुद्ध जीवन जीने का मोह पूर्णतया दूर हो जाता है और फिर वे शाश्वत मुक्ति, शाश्वत निद्रा, शाश्वत शांति के लिए परमात्मा के भजनों का कीर्तन करने लगते हैं। तब भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। श्लोक 22 अध्याय 11 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्च सवे। विषय विश्वरूप को देखकर चकित रुद्रादिका के दर्शन। अनुवाद 11 रुद्र, 12 आदित्य और साथ ही 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 2 अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों के समुदाय हैं। साथ ही गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और सिद्धों के समुदाय भी हैं। वे सब आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। चिंतन ईश्वर एक अद्भुत शक्ति है। उसका विस्तार, उसका आकार, उसका प्रकाश, उसका रंग, उसका रूप सबको चकित कर देता है। हम उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों को देखते और जानते हैं, लेकिन उन्हें बनाने और बनाने की शक्ति केवल उस परमपिता परमात्मा में है। पृथ्वी पर कई तरह के जीवन हैं, लेकिन उस जीवन के बीज कैसे और कहां से उत्पन्न हुए, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हर बीज अलग होता है, उसके गुण अलग होते हैं। मनुष्य से मनुष्य का जन्म होता है, बाघ से बाघ का जन्म होता है, मगर से मगरमच्छ पैदा होता है और आम के पेड़ से आम का पेड़। ये सूत्र, ये संकेत अभी तक मनुष्य द्वारा समझे नहीं गए हैं। इन सभी जीवों का पहला बीज ईश्वर ने इस धरती पर कब बोया और इनकी वजह से विकास कब हुआ, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन हमें ठोस सबूत नहीं मिलते। अंतरिक्ष का भी यही हाल है। यह सौरमंडल, यह आकाशगंगा, यह ब्रह्मांड और यह ईश्वर कब और कैसे बना, इसका उत्तर आज के उन्नत मनुष्यों के पास भी नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा अंतरिक्ष पर नजर रखी जा रही है।
वे ब्रह्मांड का एक हिस्सा भी देखते हैं जो अर्जुन ने उनमें देखा था। लेकिन इन शक्तिशाली दूरबीनों के दायरे में पूरा ब्रह्मांड भी नहीं आता है। दूरदर्शी की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसके पास एक निश्चित दूरी से परे क्या है इसकी छवियां भी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को उससे भी बढ़कर ब्रह्मांड का विस्तार दिखाया है। अर्जुन उस परम आत्मा के शरीरों में हर जगह छोटी बड़ी चीजें देखता है। अर्जुन इनका यहाँ क्रमानुसार वर्णन कर रहे हैं। इसमें 11 रुद्र, 12 आदित्य और साथ ही 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, मरुदगण, सभी देवताओं और पितरों के समुदायों के साथ साथ गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और सिद्धों के समुदायों को देखा जाता है। वे सभी चकित हैं और परमात्मा के उस विशाल अनंत शरीर को देख रहे हैं। बोध, ईश्वर एक है, सब जगह एक ही है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह एक साथ सर्वोच्च अस्तित्व बन गया है। इन सभी तत्वों और प्राणियों पर उनका आधिपत्य है। इसलिए हम उस परम भगवान से परे किसी को या कुछ भी नहीं देख सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह वही है जो परमाणु अणु से लेकर तारों तक इसकी विशालता में कार्य कर रहा है। इसके बिना इस ब्रह्मांड को गति नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ भी चिरंतन नहीं है। पृथ्वी पर हमें कंकड़ पत्थर निर्जीव मिलते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी उन कंकड़ पत्थरों से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसे गति देने वाला एक ही भगवान है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह उसके ही शरीर का अंग है। श्लोक 23, 24 और 25 अध्याय 11। रूप महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधा बहुदष्ट्राक्रालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम नभ स्पृशम दीप्तम नेकवर्ण व्यात्तान्नम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शम च विष्णु दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। विषय, भगवान के भयानक रूप को देखकर अर्जुन का भय। अनुवाद, हे महाबाहो, अनेक मुखों, अनेक नेत्रों, अनेक भुजाओं, जांघों और पैरों वाले, अनेक पेटों वाले तथा अनेक दांतों वाले आपके विराट रूप को देखकर सभी लोग मोह में पड़ जाते हैं। साथ ही मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि हे विष्णु, आकाश की ओर उठे हुए दीप्तिमान बहुरंगी खुले हुए मुखों और चमकीले विशाल नेत्रों से आपको देखकर भयभीत मेरा साहस और शांति लुप्त हो गई है। मैंने अपनी दिशा खो दी है और अपनी खुशी खो दी है, क्योंकि मैंने अपने चेहरों को दाढ़ों से भयानक और प्रलय की आग की तरह जलते हुए देखा है। इसलिए भगवान, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। चिंतन, ईश्वर ने हमें सामान्य रखा है और उनका सौम्य रूप सदैव हमारे सामने प्रकट हुआ है, इसीलिए हम सामान्य जीवन जीते हैं, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त। उनका भयानक रूप हमारे लिए सामान्य नहीं है। हमारा दिल इतना मजबूत नहीं है। छोटी छोटी चीजें आपके दिल की धड़कन तेज कर देती हैं। आपको मानसिक झटका लगता है, दिल रुक जाता है। हम प्रकृति की कठोरता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां भूकंप होता है, जहां बाढ़ आती है, जहां ज्वालामुखी फूटता है, जहां सुनामी आती है, हम भय से भर जाते हैं। मौत का ख्याल दिल की धड़कन बढ़ा देता है। कुदरत का वह उन्माद देखकर ही हम डर जाते हैं। प्रलय, पृथ्वी के विनाश के भय से गर्भपात, कोई उल्कापिंड या धूमकेतु जैसी आकाशीय आपदा मंडरा रही हो तो भी ऐसा लगता है कि सर्वनाश निकट है। हमारा और इस धरती का लुप्त हो जाना भयानक है। यहाँ भी अर्जुन का वही हश्र हुआ है। उसने ईश्वर के सार्वभौम रूप को देखा है। यह सार्वभौमिक रूप से सामान्य नहीं है। उसी का वर्णन वह यहाँ कर रहा है। हे महाबाहो, अनेक मुखों, अनेक नेत्रों, अनेक भुजाओं, जांघों, पांवों, अनेक पेटों तथा अनेक दांतों वाले आपके महाभयंकर स्वरूप को देखकर सब लोग मोहित हो जाते हैं। साथ ही मैं भ्रमित हो रहा हूँ। भगवान के उस भयानक लाल चेहरे को देखकर किसी का भी ऐसा ही होगा। मंदिर में काली माता की लाल मूर्ति भी दिख जाए तो भय से भर जाते हैं। यहाँ अर्जुन स्वयं ईश्वर को ऐसे अनात्म रूप में देख रहा है, इसलिए वह यहाँ भी काफी डरा हुआ है। इसे वह खुद यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन भयभीत होकर कहता है कि जैसे यह जगत आपके रूप को देखकर मोहग्रस्त है, वैसे ही मैं भी मोहग्रस्त हूँ। आगे वह भगवान के उस भयानक रूप का वर्णन कर रहा है। हे विष्णु, उज्ज्वल, बहुरंगी, चौड़े मुंह वाले और चमकीली आंखों वाले, आकाश की ओर उठे हुए, आपको देखते ही मेरा भयग्रस्त हृदय मेरे साहस और शांति से गायब हो गया है। अगर अर्जुन जैसे भारी छाती वाले योद्धा के साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या होता है। यहाँ भगवान विष्णु का उल्लेख किया गया है। परमात्मा को हमारे पूर्वजों द्वारा भगवान विष्णु, विश्वात्मा विष्णु को उनके पौराणिक ग्रंथों में इस ब्रह्मांड के निर्माता, दाता के रूप में माना जाता है। हम कल्पना करते हैं कि वह इस विशाल विश्व सागर में रहता है।
हमने मूल ईश्वर को एक निश्चित स्थान दिया है। इसलिए भक्तों को उस भगवान को शुद्ध भगवान, ईश्वर, परमेश्वर के साथ विष्णु के रूप में पहचानने की मान्यता है। जैसा कि हम मूल भगवान को भौतिक रूप में नहीं देख सकते हैं, हमने भगवान विष्णु की भौतिक छवि बनाई है। उनकी कहानी को अलंकारिक बनाया गया है, लेकिन भगवान में हमारी आस्था भगवान विष्णु के माध्यम से ही मूल भगवान तक पहुंचती है। पुराणों में भगवान के 1000 नामों को विष्णु सहस्रनाम कहा गया है। विष्णु भी उनमें से एक हैं। इसलिए भगवान को अर्जुन हे विष्णु ऐसे बुला रहा है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे विष्णु, आपको देखते ही मेरा भयभीत हृदय ओझल हो गया है। आपके फैलाए हुए मुंह और चमकीली बहुरंगी आंखें आकाश तक पहुंच रही हैं। हम आकाश में सभी तारों, ग्रहों, आकाशगंगाओं, तारों का बारीकी से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आकाश में विभिन्न रंगों से भरे उस ब्रह्मांड का रूप दिखाई नहीं देता। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई दिव्य दृष्टि के कारण वह भगवान के उस विशाल भयानक रूप को देख सकता है। अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग आकार में देखकर वह डर जाता है। उसका साहस समाप्त हो गया है, उसके मन की शांति चली गई है। अगला दृश्य वह इस प्रकार देखता है, आपके चेहरों को भगवान के दांतों की आग की तरह जलता हुआ भयानक और सर्वनाश देखकर मैं अपनी दिशा खो चुका हूं और अपनी खुशी खो चुका हूं। इसलिए भगवान, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। हर जगह भगवान के एक ही रूप को देखकर अर्जुन भ्रमित हो जाता है। उसने अपनी दिशा खो दी है। यदि हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वही भटकाव मिलता है। चूंकि पृथ्वी एक ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए हमने दिशा निर्धारित की है। लेकिन ब्रह्मांड की नजर में दिशाएं मायने नहीं रखती। यदि आप एक वर्गाकार बक्सा लेते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं तो उसकी दिशा तुरंत बदल जाती है। घुमाने पर दिशा फिर से बदल जाती है। ये ग्रह तारे गोलाकार गेंदों की तरह हैं। उनकी दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड हर जगह एक ही दिशा में आच्छादित है। इसकी कोई सीमा नहीं है और कोई दिशा भी नहीं है। यह अर्जुन का भ्रम है, इसलिए वह कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरी खुशी खो गई है, यानी मैं भ्रम में हूँ। बोध, जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती तब तक हम सुरक्षित हैं। जब तक हमारे जीवन में कोई बाधा न आए तब तक हम भगवान को याद नहीं करते। लेकिन अगर हम खुद को किसी गंभीर संकट में पाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। फिर हम इसे चलाना शुरू करते हैं। इससे हमें एहसास होना चाहिए कि हम कितने दुखी, कमजोर, क्षुद्र हैं। आखिर वही एक ईश्वर है जो सब कुछ है और वही सबका रक्षक और संहारक है। इसलिए इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा पूरी तरह से अवगत होना चाहिए कि यह उसके कारण है कि हम मौजूद हैं। श्लोक 26 और 27 अध्याय 11। अमी चत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सवे सहैवावनिपालस्न्यैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासो सहस्मदीयैर्पि योद्धमुख्याई वक्त्राणि ते त्वर्माना विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि कचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमांगे। विषय, दोनों सेनाओं के योद्धाओं को विराट स्वरूप के मुख में प्रवेश करके नष्ट होते देखना। अनुवाद, धृतराष्ट्र के वे सभी पुत्र राजाओं के साथ आप में प्रवेश कर रहे हैं और वे सभी, जिनमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, साथ ही वह कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा शामिल हैं, बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जो वे अपने दांतों के कारण भयानक दिखाई पड़ते हैं और बहुत से लोगों के सिर आपके दांतों की दरारों में कुचले हुए दिखाई पड़ते हैं। चिंतन, समय बड़ा बलवान होता है। वह यहाँ किसी को नहीं छोड़ता और किसी को क्षमा नहीं करता। समय का दूसरा नाम यम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है। प्रकृति जीवों को शरीर देती है, उनके शरीर बनाता है और समय उन आत्माओं से उन शरीरों को लेता है। यहाँ किसी का शरीर अमर नहीं हो सकता। प्रत्येक शरीर का जन्म भी होता है और मृत्यु भी, जिससे परिवर्तन की इस धारा से गुजरना पड़ता है। जब एक शरीर का पुनर्जन्म होता है तो वह मर जाता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरे शरीर में देहांतरित हो जाता है, या फिर उस आध्यात्मिक ऊर्जा की स्मृति प्रबल हो तो वह फिर से इन शरीरों के मोह में नहीं फंसता। वह मुक्त होना चाहती है, फिर यह दिव्य ऊर्जा के साथ विलीन हो जाता है। लेकिन जिन भूतों का शरीर होता है उन्हें जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। अर्जुन उस दृश्य को भगवान द्वारा ग्रहण किए गए उन कालमुखों में देखता है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को राजसभा के साथ भगवान के इस कालमुख में प्रवेश करते हुए देखा जाता है। यहाँ किसी के राजा और रंक होने का फर्क नहीं चलता। ईश्वर के लिए जन्म और मृत्यु में सभी समान हैं। राजा और उसके परिवार के श्रेष्ठ होने के बीच का अंतर, वे मरते नहीं हैं और गरीब केवल अपने परिवार के लिए मरते हैं, यह भगवान पर लागू नहीं होता है।
कौरव सत्ता के कितने ही भूखे क्यों न हो, उसी मस्ती में जी रहे हो, फिर भी वे उस मृत्यु की चपेट में ही प्रतीत होते हैं। पितामह भीष्म के पास उनके पिता द्वारा दिया गया इच्छा मृत्यु का कवच है, जो एक वरदान है। लेकिन वे इस परम आत्मा की दाढ़ी में भी पाए जाते हैं। द्रोणाचार्य जैसे योद्धा इस धरती पर किसी से पीछे नहीं है, लेकिन समय उन्हें भी नहीं बख्शता। भगवान उन्हें पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। कर्ण को जन्म के समय कवच कुंडल दिया गया था, वह भी इंद्र को आगे बढ़ाकर सर्वोच्च भगवान द्वारा छीन लिया गया था। तो कर्ण भी उस मृत्यु के जबड़े में घुस गया है। भगवान के इस अवतार यमराज को बिल्कुल भी भेद नहीं है कि कौरव पापी हैं और पांडवों के योद्धा गुणी हैं। कौरवों और पांडवों की सारी सेनाएं, सारे योद्धा, बड़े बड़े योद्धा उस प्रभु के जबड़े में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सबके सिर उसके दांतों तले कुचले जा रहे हैं, वे दांतों के बीच फंस गए हैं। हम हमेशा भगवान के दयालु रूप को देखते हैं, लेकिन इस बार हम उनके भयानक रूप को भूल गए हैं। मृत्यु का सामना करते समय हर कोई देख सकता है कि ईश्वर, जो हमेशा हमारे लिए दयालु है, कितना कठोर है। बोध, हमारा शरीर, हमारा जीवन परमपिता परमात्मा की देन है। जैसे वह यह जीवन देता है, शरीर देता है, वैसे ही वह प्रकृति की ओर से इसे वापस भी लेता है। समय बीतने के साथ जिन तत्वों से यह बना है वे क्षीण हो जाते हैं और यह शरीर पुनः उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा इससे अलग हो जाती है। यदि इच्छा है तो वह स्वयं को पुनर्जन्म के चक्र में पाता है, अन्यथा वह मुक्त हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। लेकिन भगवान का यह रूप किसी को भी अनंत जीवन नहीं देता है। इससे कोई भूत नहीं बच सकता। यहाँ कौन राजा है और कौन रंक, यह भी नहीं जानता। सभी को एक तराजू में रखता है और सबके दिए हुए शरीरों को छीन लेता है। उसी को हम मृत्यु कहते हैं, लेकिन उनके अनुसार यह परिवर्तन है। श्लोक 28 अध्याय 11। यथा नदीना बहवम बुवेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशंति वक्त्राण्यभिविज्वलंती। विषय, नदी और समुद्र के दृष्टांत के साथ प्रवेश दृश्य का वर्णन। अनुवाद, जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं स्वतः ही समुद्र की ओर ही चली जाती हैं, अर्थात समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मानव जाति के वीर उसके जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। चिंतन, भगवान ने इस ब्रह्मांड प्रकृति को कितना अजीब और सटीक रूप से डिजाइन किया है। पानी का बहाव हमेशा नीचे की ओर चलता है, यह कभी विपरीत दिशा में नहीं जाता। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पानी नीचे की ओर बहता है। यदि किसी पर्वत का कोई चट्टानी भाग भी हटा दिया जाए तो वह ढाल की ओर गिर जाता है, विपरीत दिशा में कभी नहीं जाता। यहाँ तक कि अगर हम किसी वस्तु को आसमान में ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे आती है, ऊपर कभी तैरता नहीं है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल है। चुंबक में केवल लोहे को खींचने की शक्ति होती है, लेकिन कोई भी ग्रह, तारे कुछ भी खींच लेने की शक्ति रखते हैं। यही उनका गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल ग्रहों और तारों के घनत्व और आकार के अनुसार कम या ज्यादा होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम है, क्योंकि पृथ्वी का आकार चांद से भी बड़ा है। यही कारण है कि चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी द्वारा धारण किया जाता है। ब्रह्मांड के सभी ग्रहों और तारों का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। पृथ्वी सूर्य से वैसे ही जुड़ी है जैसे चंद्रमा पृथ्वी से जुड़ा है। सूर्य आकाशगंगा से जुड़ा है, आकाशगंगा ब्रह्मांड से जुड़ी है और ब्रह्मांड ईश्वर से जुड़ा है। यह उनकी शक्ति है जो उन सभी को बनाए रखती है। यह अपनी कक्षा में घूमता है, यह जरा सा भी बदलाव जल्दी नहीं होने देता। पानी कोई अपवाद नहीं है। समुद्र ग्राउंड जीरो लेवल पर है। पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी सीमा के पार नहीं जाने देता। लेकिन जब बारिश का पानी जमीन पर, पहाड़ों पर गिरता है तो वह तुरंत नीचे की ओर बहने लगता है। यह जीरो लेवल पर जाने लगता है। समुद्र उस जल को नहीं खींचता। वहां समुद्र जीरो लेवल पर है, इसलिए ये नदियां वहां समुद्र की ओर बहती हैं। सूरज पानी को बाष्पित करता है और उसे आकाश में ले जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वर्षा का जल समुद्र की ओर बहता है। जीवों के जीवन और भूतमंत्रों का सिद्धांत अलग नहीं है। पंचतत्वों के प्रभाव से निर्मित जीवन तुरंत मृत्यु की ओर बहने लगता है। एक जीव तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसका जीवन काल है, तब उसका शरीर मृत्यु की धारा में मिल जाता है। अर्जुन यहाँ भी यही दृश्य देख रहा है। वह देखता है जिस प्रकार नदियों की अनेक धाराएं स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर ही चली जाती हैं, अर्थात समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मानव जाति के वीर उनके जलते मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि सर्वशक्तिमान है। यह अपनी पहुंच के भीतर जो कुछ भी आता है उसे खा जाता है और नष्ट कर देता है।
इसलिए भगवान का चेहरा इस आग की तरह दहक रहा है। उसी जलते हुए मुख में यह ब्रह्मांड और इसके तत्व आहुति देते हैं, शुद्ध करता है और एक अलग दुनिया में प्रवेश करता है, एक नई दुनिया का निर्माण। बोध। अग्नि ईश्वर के मुख का प्रतीक है। वह अलग अलग माध्यमों से पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहा है। हमें ब्रह्मांड में ऊर्जा के केवल दो रूप दिखाई देते हैं, एक रूप अग्नि का और दूसरा अति शीतल। हमें रात का अंधेरा ठंडा लगता है, दिन की सूरज की किरणें हमें गर्म लगती हैं। ठंडे और गर्म तत्वों में समान सार्वभौमिक ऊर्जा कार्य करती है। शीत ऊर्जा अन्य तत्वों को जमने का कार्य करती है, जबकि गर्म ऊर्जा उन्हीं तत्वों को पिघलाने का कार्य करती है। सारी घटनाएं उसी से होती हैं। जीवन की रचना जमना है और लय गलना या विलीन होना है। दोनों के मेल से ही जीवन बनता और प्रवाहित होता है। श्लोक 29 अध्याय 11। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। विषय दीपक और पतंग दृष्टांत के साथ प्रवेश दृश्य का वर्णन। अनुवाद। जिस प्रकार पतंगे वासना से मरने के लिए जलती हुई आग में झपटते हैं, उसी प्रकार ये सब लोग अपने विनाश के लिए उसके मुख में झपट रहे हैं। चिंतन। पतंगे आग की ओर आकर्षित होते हैं, अग्नि उसे आकर्षित करती है। मोहित अग्नि का सम्मोहन उस पर आक्रमण करता है, उसे दूर करता है। यह उनकी आत्महत्या है, लेकिन वह यह नहीं जानता। हम खुद को मार रहे हैं। कई कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। रात के समय हम कई कीड़ों को बिजली की रोशनी के चारों ओर घूमते और उड़ते हुए देखते हैं। उनमें भी शलभ जैसा सम्मोहन होता है। चून की गर्मागर्म दीपक में कांच का आवरण होता है, इसलिए इसे इससे सुरक्षा मिलती है। लेकिन खुले दिए की लौ में इन्हें सुरक्षा नहीं मिलती। वहां वे उस लौ को पकड़कर आत्महत्या कर लेते हैं। वह प्रकाश का, ज्योति का सम्मोहन उनकी जान ले लेता है, नष्ट कर देता है। अर्जुन इस दृष्टांत को लेकर मनुष्य की तुलना इन पतंगों से कर रहा है। मनुष्य का जन्म होते ही उसकी मृत्यु की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। वह यात्रा तुरंत शुरू होती है। किसी का जीवन चंद पलों का होता है, किसी का जीवन चंद घंटों का, किसी का जीवन चंद दिनों का, किसी का जीवन कुछ महीनों का, किसी का वर्षों का होता है। कुछ पूरे रास्ते यात्रा करते हैं, लेकिन मौत को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर का चेहरा समय का चेहरा है। वहां यमदूत रहता है, वह हर आत्मा को वहां ले आता है। भगवान की भूख आदिम मौसम की तरह है। वही खाता है, पचाता है और सबको जन्म देता है। इसलिए भूत फिर से जन्म लेकर भगवान के मुख में भोजन के रूप में लौट आता है। यदि आपने एक बिल्ली को जन्म देते हुए देखा है, तो वह बिल्ली के पहले चूजों को पैदा होते ही खा जाएगी। अगले बचे हुए चूजों को जीवनदान देती है, फिर यह समय उन्हें खा जाता है। यह परमात्मा का सूत्र है, जिस भूत को जन्म देता है, फिर खाता है। तो अर्जुन भगवान के चेहरे का इस तरह वर्णन करता है, जैसे पतंगे मोह से मरने के लिए जलती हुई आग में झपटते हैं, वैसे ही ये सब लोग अपने विनाश के लिए उसके मुंह में झपट रहे हैं। बोध। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। जैसे उसने जन्म के लिए प्रकृति बनाई है, वैसे ही उसने मृत्यु के लिए समय भी बनाया है। यह अवधि उन्हें लेती है जिन्हें प्रकृति जन्म देती है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। न मानव, न दानव, न जानवरों की जिंदगी, न ग्रहों और तारों की। जन्म लेने के बाद सभी को प्रभु के मुख के पास जाना होगा और रूप बदलना होगा। श्लोक 30 अध्याय 11। लेलिह्य से ग्रसमान समन्ता ललोकान संग्रान्वदनर्ज्वल्भी तेजोबिरापूर्य जगत संभ्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंती विष्णु। विषय सभी मनुष्यों को भस्म करने वाले एक उज्ज्वल और भयानक लौकिक रूप का वर्णन। अनुवाद। आप उन सभी लोगों को जलते हुए मुंह से निगल रहे हैं और बार बार चारों ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका तेज प्रकाश पूरे विश्व को आभा से भर देता है। चिंतन। अर्जुन ने इस दृश्य का वर्णन यहाँ बहुत ही अलग शब्दों में किया है। सूर्य पर उठती ज्वालाओं के दृश्य को गौर से देखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। जब सूर्य पर कोई ज्वाला फूटती है तो उसकी ऊंचाई मोटे तौर पर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बराबर होती है और उसकी ओर उछलकर फिर से गोल हो जाता है। तब यह ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा जीभ आप मुंह में डालते हैं। यह देखने वाली बात है कि वह अपनी पकड़ में आने वाले किसी भी तत्व को पल भर में निगल और खा जाती है। अर्जुन को भी वहां उसी विशाल तेजस्वी प्रकाश के दर्शन होते हैं। भगवान का संपूर्ण रूप तेजो में है। उनका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए अर्जुन उसका इन शब्दों में वर्णन कर रहा है। अर्जुन कहते हैं, तुम उन सभी लोगों को जलते हुए मुंह से निगल रहे हो और बार बार चारों ओर से चाट रहे हो। हे विष्णु,
आपका तेज प्रकाश पूरे विश्व को आभा से भर देता है। अर्जुन यहाँ केवल मनुष्यों की बात कर रहा है। मनुष्य हमेशा अपने और अपने गोत्र के बारे में सोचता है, इसलिए वह यहाँ केवल इंसानों, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वह मानव जाति पर आए संकट को देखता है। मनुष्य जितनी सेवा ईश्वर की करता है, उतनी और कोई भी ईश्वर को नहीं करता और न ही उसकी पूजा करता है। फिर भी परमेश्वर इन लोगों की परवाह नहीं करता। वह अपने तेज मुख से उनके शरीरों को भस्म कर रहा है। उन्हें ऐसे ही निगलने में मजा आने लगता है, संतुष्ट महसूस कर रहा है। वह तृप्त है। परमात्मा के इस कठोर नियम, कठिन सिद्धांत को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाता है। उसने अपना यह काला रूप कभी देखा या अनुभव नहीं किया था। अर्जुन वास्तव में परमात्मा को मनुष्य को जन्म देने, उसका पालन पोषण करने के साथ साथ उसे निगलते हुए देखने से भयभीत है। यहाँ का एक भी व्यक्ति उसके हाथ से नहीं बच सकता। जो पैदा हुए हैं वे उसके मुंह में जा रहे हैं। भगवान ने इस ब्रह्मांड, इस दुनिया के लिए कितनी भयानक योजना बनाई है। छोटे जीव बड़े जीव खाते हैं और बड़े जीव भगवान स्वयं खाते हैं। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में ईश्वर ने यह खेल क्यों बनाया है। स्वयं ही भूतों को उत्पन्न करता है और स्वयं ही उनका भक्षण करता है। यह वास्तव में क्या बनाने जा रहा है? इसमें उसे क्या मजा आएगा? संतोष क्या होगा? वह स्वयं ही प्राणियों के जीवन में सुख संतोष उत्पन्न करता है और स्वयं उनकी घास खाकर उनका संहार करता है। उन्हें कष्ट देता है। वही अंधकार पैदा करता है और वही रोशनी पैदा करता है। क्या है इस अंधेरी रोशनी के पीछे का राज? बोध। हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से देखते हैं। एक बार बचपन चला गया तो हमारे खेलने और बागवानी के दिन खत्म हो गए। वह आनंद फिर से नहीं आता। युवावस्था में ही प्रेम का उदय होने लगता है। फिर ब्रह्मांड में फंसने की होड़ शुरू हो जाती है। तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। परिवार बढ़ता है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। वह बचपन के आनंद को दोबारा नहीं जी पाता। छोटापन दे भगवान, ऐसा कहने से छोटापन नहीं मिलता। ब्रह्मांड की इस सिलसिले को उल्टा नहीं किया जा सकता है। फिर बुढ़ापा आता है, पिछले जीवन का योग शुरू होता है। मन में हिसाब किताब शुरू हो जाता है कि क्या पाया, क्या पाना बाकी है। लेकिन देर से पता चलता है कि पाने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सारा खेल वही परमात्मा चलाता है। वह जन्म और मृत्यु के इस राक्षसी खेल में उलझा हुआ है जो हमें भटका रहा है। लेकिन वे आत्माएं भ्रम में जी रही हैं और मर रही हैं। श्लोक 31 अध्याय 11। आख्याहि मे को भवानुग्रूप नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। विषय: भगवान के उग्र रूप का सार जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। अनुवाद: बताओ तुम कौन हो जो भयानक रूप धारण करते हो। हे भगवान, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। मैं विशेष रूप से आपको आदिपुरुष के रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। चिंतन: अर्जुन यहाँ भ्रमित है। उसने पहले कभी भगवान के इस रूप की कल्पना नहीं की थी। वह भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को देखने के इच्छुक थे, जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सुना था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि परम भगवान उग्र रूप के भी हो सकते हैं। यद्यपि वह अपनी दिव्य दृष्टि से सामने भगवान के भयानक रूप को देख रहा था, फिर भी उसे देख पाना उसके लिए कठिन था। यदि उसके पास वह सामान्य दृष्टि होती तो वह परम पुरुष की पहली दृष्टि में ही मूर्छित हो जाता। उस झटके से उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाती, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से ही उसे वह दिव्य दृष्टि मिली और उसने भगवान के दिव्य रूप को रसातल के रूप में देखा। उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को बहुत ही साधारण रूप में देखा। अब उसे भगवान के वे दोनों रूप दिखाई नहीं देते। उनके सामने असामान्य अथाह सर्वव्यापी परमात्मा प्रकट हुआ। वे सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते थे। उसके तेज से, उस प्रकाश से सनातन जगत आलोकित हो उठा था। वह प्रकाश उतना ही तेज था जितना कि अनंत सूर्य एक हो गए। वह तेज अपार था। यह देखने के लिए नहीं था, किसी के द्वारा नहीं देखा जाना था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ईश्वर इतना तेजों में, इतना चमकदार हो सकता है। उस पूर्व देवता के विचार और उसके सामने जो राक्षसी रूप था, उसमें घोर अंतर था। इसलिए वह यहाँ भगवान से सवाल कर रहा है। वह उनसे पूछ रहा है, बताओ तुम कौन हो जो भयानक रूप धारण करते हो। अर्जुन यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वह भगवान के राक्षसी रूप से पूरी तरह अपरिचित है। फिर भी वह यह महसूस करने में विफल रहा है कि सभी के एकमात्र दाता, सभी के रक्षक परमपिता परमात्मा है। लेकिन डर के मारे वह उनसे ऐसे आसान सवाल पूछ रहे हैं। चूंकि वह सर्वशक्तिशाली सर्वोच्च व्यक्ति है, अर्जुन अगली बार विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम करता है।
अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। मैं विशेष रूप से आपको आदिपुरुष के रूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। अर्जुन ने यहाँ उनका उल्लेख देवश्रेष्ठ के रूप में किया है। उन्होंने उनका उल्लेख केवल भगवान श्रेष्ठ के रूप में किया है, क्योंकि उनके मन में कोई संदेह नहीं है कि सभी देवताओं के भगवान एक ही भगवान है। अर्जुन उस भगवान से प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न करने की याचना कर रहा है। अर्जुन उन्हें विशेष रूप से जानना चाहते हैं, इसलिए वे उनसे यहाँ अनुरोध कर रहे हैं। बोध। इस संसार, इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों को देखकर हमें इस बात का प्रबल आभास होता है कि ईश्वर का कार्य कितना गहरा है। परम दयालु भगवान ने हमारे लिए पृथ्वी बनाई, सूर्य को बनाया, अन्य नवग्रहों और उनके चंद्रमाओं को बनाया। इस सौरमंडल में हमारी अकेली पृथ्वी को स्वर्गीय विविधता का उपहार मिला था। पर्यावरण दिया, पानी दिया, जमीन दी, नदी नाले दिए, पेड़ पौधे दिए, अनाज दिया, नाना प्रकार के पशु पक्षी बनाए, कई हिमाच्छादित शिखर दिए गए हैं। यहाँ कैसे रहना है इसका उन्होंने ज्ञान दिया। इस दुनिया को देखने और अनुभव करने का मौका दिया। जिसे स्वर्ग कहा जाता है, इससे अलग नहीं हो सकता। बाकी ग्रहों को उसने इनमें से कुछ भी हमारे जैसा नहीं दिया है। वहाँ सांस लेने के लिए माहौल नहीं है। फिर भी हम अपने अनमोल ग्रह पृथ्वी के महत्व को नहीं समझते हैं। हम यहाँ न तो हवा को साफ रखते हैं और न ही पानी को साफ रखते हैं। यह यहाँ के सभी स्वर्गीय वातावरण को दूषित कर देता है और खुद को ऊपर बुद्धिमान के रूप में सर्वोच्च होने के साथ बराबरी करना शुरू कर देता है। नास्तिकता चमकती रहती है। अब तक हमने 11वें अध्याय के श्लोक नाम 15 से 31 तक अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी स्तुति का विषय समझ लिया। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।